जय हिंद दोस्तों, लक्ष्यता एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली। गंगा नदी प्रणाली हमारा आज का टॉपिक है। तो गंगा नदी का जब उद्गम हुआ है तो गंगा नदी का नाम, जिस समय इसका उद्गम हुआ है, इसका नाम गंगा नहीं है, क्योंकि यह दो शाखाओं से मिलकर बनी है। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ठीक है, एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। तो सबसे पहले हम भागीरथी की बात करेंगे। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? एक तिब्बत की मानसरोवर झील है। तिब्बत की मानसरोवर झील के पास है गंगोत्री हिमनद। ठीक है, तो गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। ठीक, गंगोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम हुआ है, उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। क्वेश्चन बनेगा, गंगा का जो नाम है, गंगा का नाम भागीरथी देवप्रयाग में आकर पड़ा है। पहले स्टार्टिंग में एक नदी आई है, भागीरथी नदी है। ठीक है, तो इसकी एक शाखा है भागीरथी। तो भागीरथी का जो उद्गम हुआ है गंगोत्री हिमनद से हुआ है। इसको गोमुख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोमुख बोलते हैं। गोमुख। गोमुख या गंगोत्री हिमनद से एक नदी का उद्गम हुआ है, उसका नाम है भागीरथी। इस भागीरथी नदी में एक नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी आगे मिलती है, उसका नाम है भीलांगना। भीलांगना नाम है उसका। ठीक है, भीलांगना नदी आगे से मिल जाती है, नाम उसका भीलांगना। तो भीलांगना नदी मिल जाती है। इसकी सहायक नदी बताई गई। भीलांगना नदी कौन सी? भागीरथी नदी की। अब इस भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक बांध बना हुआ, टिहरी बांध। ठीक है, उत्तराखंड के टिहरी जिले में बांध बना हुआ, उसका नाम है टिहरी बांध। टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन बनता कि भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम बताइए, तो भारत के सबसे ऊंचे बांध का नाम है टिहरी बांध, जो उत्तराखंड के टिहरी जिले में बना हुआ है। कहाँ? उत्तराखंड के टिहरी जिले में। यानी कि जो गोमुख और गंगोत्री हिमनद है, ये कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का जिला है टिहरी जिला। टिहरी जिला। तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध बना हुआ भागीरथी नदी पर। क्वेश्चन बनेगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इससे पहले हमने पढ़ाया था भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना रहता है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अगर गुरुत्वीय पूछेगा, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध पूछेगा, तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना यानी भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में बनाया गया। ठीक है, और जो निकली है ये भागीरथी, ये उत्तराखंड के गोमुख या गंगोत्री हिमनद से निकली है। ठीक है, इसमें भीलांगना नदी आकर मिल जाती है। एक शाखा और आती है, जो दो शाखा मिलती है इसमें, मतलब दो शाखा मिलने के बाद ये गंगा नदी बनी है। अभी इसकी एक शाखा कौन सी? भागीरथी। एक नदी और है, उसका नाम है, वो केदारनाथ से निकली है। केदारनाथ के ऊपर से, सॉरी, बद्रीनाथ के पास निकली। केदारनाथ इधर साइड में पड़ेगा, बद्रीनाथ से निकली है। उसका नाम है सतोपंथ हिमालय। जहाँ से निकली उसका नाम है सतोपंथ हिमालय। सतोपंथ हिमालय। सतोपंथ हिमालय से, सतोपंथ एक नाम और है इसका, सतोपंथ हिमालय, या इसको बोलते हैं अलकापुरी हिमनद। ठीक है, अलकापुरी हिमनद बोला जाता है। तो सतोपंथ हिमालय पूछेगा एग्जाम में, या पूछेगा अलकापुरी हिमनद। अलकापुरी हिमनद। अलकापुरी हिमनद। हिमनद का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। बर्फ के पहाड़ को हिमनद बोला जाता है। ठीक है, तो एक नदी निकली यहाँ से, तो उस नदी का नाम है अलकनंदा। नाम उसका अलकनंदा। अलकनंदा। ठीक है,
एक शाखा निकली है दूसरी नदी की, अलकनंदा। कहाँ से निकली है? ये भी उत्तराखंड के पास में, उत्तराखंड से निकली है, ठीक है। सतोपंथ हिमालय, ये अलकापुर हिमनद से निकली है और नाम है क्या इसका? अलकनंदा, ठीक है। ये जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी में, ठीक है, एक मछली पाई जाती है, महसरी मछली, उसका नाम महासरी मछली। अलकनंदा नदी है ये हमारी, तो इसमें एक मछली पाई जाती है, उसका नाम है महासरी मछली, महासरी। तो जो महासरी मछली होती, मछली है वो महासरी मछली इस अलकनंदा नदी की निचली तलहटियों में पाई जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि महासरी मछली कहाँ पाई जाती है? अलकनंदा नदी में पाई जाती है। और महासरी मछली जो इसकी निचली तलहटी में पाई जाती है, जब ये अंडा देना होता है तो अंडा देने के लिए केवल ऊपर आ जाती है, ठीक है। जब इसको अंडा देना होता है तो ये महासरी मछली अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है। क्वेश्चन बनेगा कि महासरी मछली कहाँ पाई जाती है? अलकनंदा नदी में पाई जाती है, ठीक है, अलकनंदा नदी में। अब जब अलकनंदा नदी की जो कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं और इसमें कुछ जहाँ अगर सहायक नदियाँ मिली उनको कुछ प्रयागों के नाम से जाना गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे मिलती है इसमें धौली गंगा, नाम उसका धौली गंगा, धौली गंगा आगे मिलती। जिस स्थान पर आगे धौली गंगा मिलेगी उस स्थान को नाम दिया जाएगा विष्णु प्रयाग। देखो क्वेश्चन बनेगा कि धौली गंगा जो नदी है, धौली गंगा की नदी आकर कहाँ पर आकर मिलती है अलकनंदा नदी में? तो वो मिलती है विष्णुप्रयाग में, ठीक है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नदी आकर मिल जाती है, जो अलकनंदा में आकर मिल जाती है। अलकनंदा इसकी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। सहायक नदी का नाम क्या है? धौली गंगा। फिर इसके बाद आती एक दूसरी नदी है, उसका नाम है नंदाकिनी। ये आकर मिलती है नंदप्रयाग में, नंदप्रयाग, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में कहाँ आकर मिल जाती है? तो नंदप्रयाग में आकर मिल जाती है, उसका नाम है नंदाकिनी, ठीक है। एक और नदी आती, नंदाकिनी है ये, ठीक। एक और नदी है वो मिलती है, उसका नाम है पिंडार नदी। ये आकर मिलती है कर्णप्रयाग में, इसका नाम है कर्णप्रयाग में आकर कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी, ठीक है। पिंडार नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में। और इसकी एक सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? अलकनंदा की, ठीक है। वो निकलती है, ये भिलांगना यहाँ लिखते हैं, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, ठीक। और ये नदी निकली है भिलांगना नदी मिली इसमें, भिलांगना। एक यहाँ बद्रीनाथ पड़ेगा, ठीक है, केदारनाथ पड़ेगा, बद्रीनाथ इधर है, बद्रीनाथ यहाँ है, बद्रीनाथ यहाँ पड़ेगा केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ। तो केदारनाथ से एक नदी निकलती है, जैसे यहाँ इसका नाम था नंदाकिनी, उसका नाम है मंदाकिनी नाम उसका, मंदाकिनी, ठीक है। तो जो मंदाकिनी नदी जो निकलती है, मंदाकिनी नदी आकर कहाँ मिलती है? इसमें अलकनंदा नदी में मिल जाती है। वो मिलती कहाँ है? ये हमारे प्रयाग कितने हो गए? एक तो विष्णु प्रयाग हो गया, एक नंद प्रयाग हो गया, एक कर्ण प्रयाग हो गया, एक अगला हमारा रुद्रप्रयाग, नाम है उसका रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग देखो 5 प्रयाग है, नंबर 1 विष्णु प्रयाग, नंबर 2 नंद प्रयाग, और नंबर 3 कर्ण प्रयाग, और नंबर 4 रुद्रप्रयाग, और 5वां प्रयाग क्या है? जहाँ हमारी अलकनंदा नदी गंगा में आकर मिल जाती है, तो जहाँ से इसकी शाखा गंगा के नाम जानी जाती है उसको बोला जाता है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। अब क्वेश्चन बनेगा कि गंगा में भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी आकर कहाँ मिल जाती है? तो उसका उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। अभी हमारे कितने प्रयाग हो गए? 5 प्रयाग हो गए। सबसे नंबर 1 सबसे पहली नदी हमारी कौन सी है? सबसे पहली नदी हमारी भागीरथी। देखो थोड़ा
मैं एक बार समझा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा ज़्यादा लिखा गया, कोई दिक्कत ना, समझ लो एक बार। सबसे पहले हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी की जो सहायक नदी है, यानी कि जो मेन जो गंगा जिनसे मिलने से बनी है, तो वे दो नदी हैं कौन कौन सी? नंबर 1 भागीरथी और नंबर 2 अलकनंदा। देखो ये अलकनंदा नाम लिखा हुआ है यहाँ, अलकनंदा, और एक कौन सी है? भागीरथी। ठीक है, अब पहले हम भागीरथी को देखते हैं। तो भागीरथी का जो उद्गम हुआ है, तो गंगोत्री या गोमुख हिमनद से हुआ है, उत्तराखंड में जो तिब्बत की मानसरोवर झील उसके पास से हुआ है। ठीक है, उत्तराखंड में। और इसी नदी में आकर, भागीरथी नदी में भिलांगना नदी आकर मिल जाती है। भिलांगना इसकी सहायक नदी मानी गई है, किसकी? भागीरथी नदी की। और भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध बना हुआ है, टिहरी बांध परियोजना बनाई गई है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबे की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा है, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है तो टिहरी बांध है। अगर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात करेंगे तो कौन सा है? हमारा भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, जो सतलुज नदी पर बनाया गया है। मैं वो वीडियो बना चुका हूँ, उसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो भागीरथी नदी यहाँ से हो गई हमारी, गौमुख हिमनद से निकली है, और यहाँ क्या? देवप्रयाग तक ही आई है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कौन सी नदी मिली है भागीरथी नदी में, उसका नाम है अलकनंदा। देखो ये अलकनंदा। अब अलकनंदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है बद्रीनाथ के पास। बद्रीनाथ के पास है एक हिमालय, उसका नाम है सतोपंथ हिमालय या अलकापुरी हिमनद। एक बर्फ का पहाड़ है अलकापुरी हिमनद। ठीक है, सतोपंथ हिमालय या अलकापुरी हिमनद से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? अलकनंदा का उद्गम हुआ है। अब अलकनंदा कुछ सहायक नदियां हैं जो अलकनंदा में आकर मिल जाती हैं। तो इसकी सहायक नदी सबसे पहले कौन सी? विष्णुप्रयाग। देखो विष्णुप्रयाग यहाँ बनेगा, तो विष्णुप्रयाग में इसमें एक सहायक नदी आकर मिली, उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। देखो ये इंडिकेट कर रहा हूं मैं, धौली गंगा। धौली गंगा कहाँ आकर मिली है? विष्णुप्रयाग में। कहाँ मिली है? विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आकर मिल जाती है। कौन सी नदी में? अलकनंदा नदी में। फिर थोड़ा आगे चलती है, एक नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी। नंदाकिनी इसकी सहायक नदी है। तो नंदाकिनी कहाँ आकर मिली है? नंदप्रयाग। कहाँ मिली है? नंदप्रयाग। नंदाकिनी नदी कहाँ आकर मिली है? नंदाकिनी नदी आकर मिली है नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग में आकर मिली है। फिर थोड़ा आगे चलती है, इसकी सहायक नदी और आती है, उसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है? पिंडार नदी। पिंडार नदी। तो पिंडार नदी कहाँ आकर मिली है? पिंडार नदी आकर मिली है कर्णप्रयाग में। कहाँ आकर मिली है? कर्णप्रयाग। ठीक, कर्णप्रयाग में आकर पिंडार नदी अलकनंदा में मिल जाती है। देखो एक बार समझो, विष्णुप्रयाग में मिलती है कौन सी? धौली गंगा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिल जाती है। और एक और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी निकली है केदारनाथ से, और मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। कौन सा? कहाँ? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी भी किसकी सहायक नदी है? अलकनंदा की सहायक नदी है। और अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं, और देवप्रयाग के बाद इसको किस नाम जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो हमारी अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी में महसीरी मछली पाई जाती है। कौन सी मछली पाई जाती है? महसीरी मछली पाई जाती है। महसीरी मछली पाई जाती है, जो इसकी निचली तलहटियों में पाई जाती है, जो केवल अंडा देने के लिए ऊपर आ जाती है, फिर जाकर फिर नीचे इसकी निचली तलहटियों में बैठ जाती है। ठीक है, और हमारी जो देवप्रयाग में आकर मिली कौन सी? भागीरथी नदी और अलकनंदा। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ आकर मिल जाती हैं? तो देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, जहाँ से की शाखा को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा के नाम से जाना जाता है। अब कुछ नहीं बनता कि गंगा की सबसे, देखो यहाँ से क्या होगा, देवप्रयाग के बाद पहाड़ी क्षेत्रों को काटती हुई, यानी शिवालिक पर्वतों को काटती हुई गंगा मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, और मैदानी क्षेत्रों होती हुई फिर प्लेन क्षेत्र में पहुँच जाती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र मतलब प्लेन क्षेत्र, बात एक ही है। अब गंगा नदी जो है, गंगा क्वेश्चन पूछा था, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक नदी निकली यहाँ से, वो निकली है यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद वो गंगा के समांतर बहती है। जैसे गंगा आ रही बहती है, उसके समांतर बहती हुई आती है। ठीक है, समांतर बहती हुई आती है, और गंगा में जाकर इलाहाबाद में मिल जाती है। एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद आज वर्तमान नाम है इसका प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है, तो गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, उसका नाम है यमुना। यमुना। ठीक है, क्या नाम है? यमुना।
गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना। और यमुना को किस नाम से जाना जाता है? कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है, कालिंदी, कालिंदी। यमुना को कालिंदी के नाम से जाना जाता है। और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखो कुछ नदियां गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिली हैं, यानी कि दाईं तरफ से आकर मिली, कुछ बाईं तरफ से आकर मिली। तो बाईं ओर से आकर मिलेंगी वो उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ रहेंगी, और जो दाईं ओर से आकर मिलेंगी वे दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियाँ रहेंगी। ठीक है, तो गंगा में इलाहाबाद में आकर कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना, जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी। देखो यहाँ एक अमरकंटक का पठार है। ठीक है, कैसा पठार है? अमरकंटक का पठार, अमरकंटक का पठार। अमरकंटक के पठार के उत्तर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी, सोन नदी। क्वेश्चन पूछा था गंगा में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी का नाम बताइए। तो गंगा में दाहिनी ओर से कौन सी नदी मिलती है? सोन नदी गंगा में दाहिनी ओर से मिल जाती है। और कुछ नदियाँ हैं जो इसमें उत्तर की ओर से आकर मिल जाती हैं, कुछ फरक्का से पहले, यानी कि जौनपुर, कन्नौज में आकर मिल जाती है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी? कोसी, गंडक, ठीक है, और काली नदी। ये सारी नदियों का डायग्राम बाद में बना देंगे, पहले एक बार समझ ले गंगा नदी की पूरी प्रणाली समझ ले, कौन सी नदी कहाँ आकर मिली उसका अलग डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो सोन नदी गंगा में कहाँ से आकर मिलती है? दक्षिण में। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक के उत्तर से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक के उत्तर से एक नदी निकलती है सोन नदी, और गंगा में जाकर दक्षिण की ओर से मिल जाती है, मतलब दाईं ओर से मिल जाती है, दक्षिण की ओर से मिल जाती है। ठीक है, दक्षिण की ओर से मिल जाती है, दक्षिण की ओर से मिल जाती है, दक्षिण। क्वेश्चन पूछा जाएगा गंगा में दक्षिण की ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो सोन नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? बिहार, पटना में जाकर मिल जाती है, पटना, पटना में जाकर मिल जाती है। सोन नदी कहाँ जाकर मिल जाती है? पटना में जाकर मिल जाती है। अब गंगा हमारे कौन कौन से राज्यों में बहकर आई है? तो उत्तराखंड में बही है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इन राज्यों में गंगा नदी हमारी बहती हुई जा रही है। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी जो कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, 2525। भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। ठीक है, 2525 किलोमीटर क्या है? गंगा की लंबाई है। और गंगा में दक्षिण की ओर से कौन सी मिली? सोन नदी मिल जाती है। उत्तर की ओर से मिली है कोसी, गंडक, ठीक है, काली नदी, शारदा, ये सब इनके नाम, काली और शारदा एक से है। ठीक है, कोसी है, गंडक है, रामगंगा है, ये मिली है कन्नौज में जाकर, रामगंगा कन्नौज में जाकर मिली है। जो बाद में मिलने वाली नदियों का उनका अलग डायग्राम बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, हमारी गंगा नदी जब आगे बढ़ी तो ये पहुंच गई फरक्का बैराज। एक यहाँ हमारा राज्य आ गया पश्चिम बंगाल, बिहार के बाद फिर झारखंड कुछ दूर तक चली, लगभग 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है गंगा, और 450 उत्तराखंड में, 455 बिहार में किलोमीटर में, 455, और 1000 किलोमीटर बहती है उत्तर प्रदेश में, और 40 किलोमीटर बहती है कहाँ? 40 किलोमीटर बहती है गंगा झारखंड में, और 520 किलोमीटर बहती है गंगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बाद में सारा एक डायग्राम से और बना देंगे, बाद में बता देंगे कौन सी नदी कहाँ, गंगा नदी कहाँ कहाँ बहती है। ठीक है, अब यहाँ पटना से निकल के बिहार झारखंड को पार करती हुई यहाँ एक बैराज बना हुआ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल एक स्थान है हमारा, यहाँ बैराज का नाम है, यहाँ बैराज का नाम है फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। ठीक, तो फरक्का बैराज में, फरक्का बैराज कहाँ बना हुआ? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल में क्या है? फरक्का बैराज बना हुआ है, फरक्का बैराज। तो यहाँ क्या है? हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है, इधर पश्चिम बंगाल इधर लिखे हैं, पश्चिम बंगाल। बैराज का नाम फरक्का बैराज, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का बैराज। तो यहाँ क्या है? यहाँ हमारा फरक्का बैराज क्या है? फरक्का बैराज कौन से राज्य में? यहाँ है हमारा फरक्का बैराज, उस राज्य का नाम पश्चिम बंगाल। क्या नाम है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम
बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अब फरक्का बैराज कहाँ बना हुआ है? पश्चिम बंगाल में बना हुआ है, ठीक है। अब फरक्का बैराज से गंगा दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इधर एक देश है हमारा बांग्लादेश, एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश, एक चली जाती है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। एक शाखा इसकी फरक्का बैराज से गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी पश्चिम बंगाल में चली जाती है और एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश, ठीक है। तो जो शाखा इसकी बांग्लादेश चली जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा। क्वेश्चन बनेगा गंगा की वह शाखा जो बांग्लादेश में जाती है, इसका नाम क्या? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश में जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पश्चिम बंगाल की गंगा नदी की वह शाखा जो बांग्लादेश में जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, इस बार भी आएगा, हर साल क्वेश्चन आता है। गंगा नदी का पूरा टॉपिक यहाँ कवर हो जाएगा। गंगा नदी का कोई भी क्वेश्चन, अभी यूपी पीसीएस के एग्जाम में 24 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें गंगा नदी का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी जगह पर कहीं भी नदी का क्वेश्चन आएगा, गंगा नदी का क्वेश्चन यहाँ से सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब गंगा नदी की जो शाखा बांग्लादेश जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की जो शाखा पश्चिम बंगाल में जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? हुगली, हुगली, हुगली के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? हुगली। पश्चिम बंगाल की जो गंगा नदी की जो शाखा पश्चिम बंगाल में जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में जाती है। और जो गंगा नदी की शाखा बांग्लादेश में जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब हमारी जो हुगली नदी है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल में जो बहती है हुगली नदी, इस हुगली नदी में एक नदी आकर मिल जाती है, उसका नाम है दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, वो इधर झारखंड में पड़ेगा। छोटा यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं यहाँ बता रहा, उसका नाम है दामोदर नदी, दामोदर नदी। दामोदर नदी जब जाकर हुगली नदी मिल जाएगी तो तब बाढ़ नहीं आएगी, लेकिन जब दामोदर नदी हुगली नदी मिल जाती है और उसमें बरसात का पानी मिल जाता है, तो बरसात का पानी मिल जाने के बाद, हुगली नदी में मिल जाने के बाद और बरसात का पानी मिल जाएगा तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। कुछ दिन पूछा जाता कि पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, भारत का रूर। क्वेश्चन बनता है भारत का रूर किसे कहा जाता है? रूर, रूर का मतलब आता है, रूर का मतलब यहाँ खनिज संपदा सबसे अधिक पाई जाती है, जहाँ खनिज लवण सबसे अधिक पाए जाते हैं उसको भारत का यहाँ रूर कहा गया, सबसे अधिक खनिज संपदा। और भारत का हृदय भी कहा जाता है किसको? झारखंड के रांची, जहाँ भारत का रूर है, यानी कि छोटे नागपुर के पठार को। छोटे नागपुर का पठार झारखंड के रांची स्थान पर पड़ता है। अब छोटे नागपुर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी हुगली नदी में मिल जाती है, और बरसात का पानी मिलने के बाद, हुगली नदी में मिलने के बाद पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। और पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछा था बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है, दामोदर नदी मिल जाती है। अब बात करते हैं गंगा नदी की। गंगा नदी की जो शाखा बांग्लादेश पहुंचती है, तो उस बांग्लादेश में क्या है, एक नदी पहले से बह रही होती है, जमुना। जमुना किसका नाम है बांग्लादेश में? जो ब्रह्मपुत्र नदी है। इससे अगला टॉपिक, अगली वीडियो जो होगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की होगी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, कहाँ कहाँ पहुंची है, ठीक है, ये वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ क्या है, बांग्लादेश में जो पहुंची है पद्मा, तो इस उधर सही है जमुना, तो जमुना नदी आकर इसमें मिल जाती है। कौन सी? जमुना, जमुना नदी इसमें मिल जाती है। और जमुना नदी के मिल जाने से इनकी एक शाखा बहती है, वही पश्चिम बंगाल के पास यहाँ डेल्टा निर्माण कर लेती है, उसका नाम है इसकी शाखा का जमुना। और पद्मा मिलकर क्या बनती है? जमुना और पद्मा ये बनती है मेघना, एक नदी बनती है मेघना, मेघना। जमुना और पद्मा दो नदी मिलकर क्या बनाती है? मेघना। और ये मेघना नदी यहाँ क्या करती है? यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ? पश्चिम बंगाल के पास। डेल्टा कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है हमारा। डेल्टा का निर्माण करती है कहाँ? पश्चिम बंगाल के पास डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखो क्वेश्चन बनता यानी कि सुंदरबन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा निर्माण करती है? उस नाम है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। देखो गंगा नदी जो प्रणाली है, गंगा नदी प्रणाली में क्या है, गंगा नदी प्रणाली में क्या है, गंगा नदी प्रणाली में जो
हमारा जो डेल्टा है, क्वेश्चन पूछा था विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरबन का डेल्टा है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती है। तो अगर सिंगल क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी नदी बनाती है, तो मेघना नदी बनाती है सुंदरबन के डेल्टा को। क्योंकि मेघना नाम कैसे पड़ा, क्योंकि गंगा नदी की जो शाखा बांग्लादेश में पहुंच जाती है उसको क्या कहते हैं हम, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी की जो शाखा आती है, ब्रह्मपुत्र नदी जब आएगी बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना, क्वेश्चन पूछेगा जमुना किसका नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना है। तो जमुना और पद्मा जब आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनती है, मेघना। और मेघना नदी सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। या क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ, पश्चिम बंगाल के पास करती है। और इस सुंदरबन के डेल्टा में क्या, मैग्रोव वन पाए जाते हैं, जिनको सुंदरी वन कहा जाता है। ठीक है, सुंदरबन क्या कहा जाता है, मैग्रोव वन यहाँ पाए जाते हैं। मैग्रोव कई बार एग्जाम में आ चुका, मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, मैग्रोव वन या सुंदरी वन, क्या सुंदरी वन, सुंदरी वन। ठीक है, मैग्रोव वन या सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं। और सुंदरबन के डेल्टा में क्या, बाघ सबसे अधिक पाए जाते हैं, बाघ सबसे अधिक पाए जाते हैं। टाइगर के लिए जाना जाता है सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ मैग्रोव वन या सुंदरी वन पाए जाते हैं। और यहाँ जैव विविधता भी पाई जाती है। और यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी पाया जाता है। कहाँ, सुंदरबन के डेल्टा में। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। एक बार इसे पूरे डायग्राम को कवर करेंगे, फिर अच्छे से एक बार मैंने पहले समझा दिया गंगा नदी को, फिर इस डायग्राम को पूरे अच्छे से बनाएंगे कौन सी नदी कहाँ आकर मिल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ अभी समझ में नहीं आएगा लेकिन स्क्रीनशॉट नहीं, लेकिन बस जब दोबारा अभी बनाएंगे इसको ठीक तरीके से, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी नदी कहाँ आकर मिली, मैं एक बार इसको समझा दूँ पहले एक बार। ठीक है, देखो गंगा नदी का जब उद्गम हुआ है तो उसका नाम गंगा नहीं है। गंगा नदी का जो उद्गम हुआ उसका नाम गंगा नहीं है। दो शाखाओं के मिलने से गंगा नदी इसका नाम पड़ा है। सबसे पहली शाखा, इसकी एक शाखा भागीरथी, तो जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है गोमुख हिमनद या गंगोत्री हिमनद से। कहाँ, उत्तराखंड में, जो तिब्बत की मानसरोवर झील के पास से हुआ है। और इस नदी की सहायक नदी का नाम क्या, भिलांग नदी आकर इसमें मिल जाती है। और भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में टिहरी बांध बना हुआ, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अब गंगा नदी, सॉरी, ये भागीरथी नदी बहती हुई कहाँ पहुंची, देवप्रयाग तक पहुंच चुकी है। अब इसमें एक और नदी आकर मिल जाती है, अलकनंदा। कहाँ आकर मिलती है, देवप्रयाग में। ठीक है, अब अलकनंदा नदी का जो उद्गम हुआ है वो हुआ है बद्रीनाथ से। ठीक है, बद्रीनाथ में एक हिमालय है, उसका नाम सतोपंथ हिमालय या अलकनंदा हिमालय। सतोपंथ हिमालय, अलकनंदा हिमालय से एक नदी निकली, उसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा आकर कहाँ मिली, गंगा में, भागीरथी नदी में कहाँ आकर मिल गई, देवप्रयाग में। क्वेश्चन पूछा जाता, अलकनंदा भागीरथी नदी में कहाँ आकर मिल जाती है, तो देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। अलकनंदा भागीरथी नदी में देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। अब क्वेश्चन बनेगा, ये जो अलकनंदा है इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं, तो विष्णुप्रयाग एक स्थान पड़ता है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा नामक नदी आकर कहाँ मिल जाती है, धौली गंगा नामक नदी आकर विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। कौन सी में, अलकनंदा में। इसे थोड़ा आगे चलकर एक नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी कहाँ मिलेगी, नंदप्रयाग में आकर मिल जाती है। इसे थोड़ा आगे चलकर क्या, पिंडार नदी कहाँ मिलेगी, कर्णप्रयाग में आकर मिल जाती है। एक नदी है मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, केदारनाथ से हुआ। और मंदाकिनी नदी आकर कहाँ मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो हमारे क्या हो गए, 4 प्रयाग हो गए, और एक कौन सा हो गया, देवप्रयाग। हमारे कितने हो गए, 5 प्रयाग हो गए। नंबर 1 विष्णुप्रयाग, नंबर 2 नंदप्रयाग, नंबर 3 कर्णप्रयाग, नंबर 4 रुद्रप्रयाग, और नंबर 5 देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग। अब गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, उसका नाम यमुना नदी। यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, और जो इलाहाबाद में जाकर गंगा में मिल जाती है। और एक नदी है सोन नदी, जो गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, अमरकंटक के पठार से हुआ, अमरकंटक के पठार के उत्तर से हुआ, जो पटना में जाकर गंगा में दाहिनी ओर से मिल जाती है, दक्षिण की तरफ से मिल जाती है। गंगा की कुछ और सहायक नदियां हैं जो इसमें उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं या बाईं ओर से आकर मिलती हैं, जैसे कोसी है, गंडक है। ठीक है, शारदा, काली, ये सारी नदी कहाँ से मिलती हैं, उत्तर से आकर मिल जाती है। कुछ कन्नौज में, कोई बिहार में, कुछ ऐसे जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, अब गंगा नदी जब बिहार को पार करते हुए, उत्तर प्रदेश को पार करते हुए, उत्तराखंड को पार करते हुए, यानी उत्तराखंड आई, उत्तराखंड को, उत्तर प्रदेश को पार करा, फिर बिहार को पार करा, फिर झारखंड को पार करते हुए कहाँ पहुँचती है, पश्चिम बंगाल पहुँच जाती है। और पश्चिम बंगाल में जब पहुँचती है तो यहाँ फरक्का बैराज बना हुआ है, फरक्का बैराज पे जाकर यह 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा जो पश्चिम बंगाल में पहुँच जाती है उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। और
कलकत्ता क्वेश्चन पूछा था, कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और हुगली नदी में क्या है, एक दामोदर नदी आकर मिल जाती है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? दामोदर नदी का उद्गम हुआ है छोटे नागपुर के पठार से। छोटे नागपुर को भारत का रूर कहा जाता है। रूर का मतलब क्या होता है? वहाँ खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। तो छोटे नागपुर का पठार पड़ेगा झारखंड के रांची में, ठीक है। झारखंड के रांची में कौन सा पठार? छोटे नागपुर का पठार। वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जब हुगली नदी में आकर मिल जाती है और इसमें बरसात का पानी मिल जाती है तो पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है, तो इसलिए दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा था कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कलकत्ता हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब इसकी गंगा नदी की एक शाखा जो बांग्लादेश पहुंच जाती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा था गंगा नदी की जो शाखा बांग्लादेश पहुंच जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और पद्मा नदी जमुना में मिल जाती है। जमुना किसका नाम? जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है। तो ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम क्या है? बांग्लादेश में जमुना है। जमुना और पद्मा मिल जाती है आपस में, उसका नाम बनता है मेघना, ठीक है, मेघना। अब मेघना नदी किसका निर्माण करती है? सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी वन पाए जाते हैं, सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये हमारी गंगा नदी प्रणाली है। इसका मैं डायग्राम एक अच्छे से और बना रहा हूँ जो इसकी शॉर्ट लेने के लिए हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा गंगा नदी का पूरा डायग्राम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा हल्का जूम करके देख लेना, सारी नदियाँ इसके अंदर कवर हो गई। कौन सी नदी कहाँ आकर मिली है, किस स्थान पर मिली है, कौन सी नदी का क्या नाम है, ठीक है। इसमें पूरा गंगा नदी का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है और उसमें पूरा डायग्राम, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक बार समझा दूंगा इसे, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, समझ लो एक बार। गंगा जो नदी है हमारी, गंगा नदी की जो मुख्य जो दो शाखाएं आकर मिली हैं, नंबर 1 का नाम है क्या? एक का नाम यहाँ से निकली है हमारी, इसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी, भागीरथी नदी, ठीक। भागीरथी नदी का उद्गम जो हुआ है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास गंगोत्री हिमनद या गोमुख हिमनद से हुआ है। इसमें अगर एक नदी मिल जाती है भीलांगना, भीलांग नदी मिल जाती है। और इस नदी पर, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड के टिहरी जिले में एक बांध बना हुआ है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उसका नाम है टिहरी बांध परियोजना, ठीक। और ये भागीरथी नदी आकर यहाँ देवप्रयाग तक पहुंची है। देवप्रयाग में आकर मिल जाती है कौन सी नदी में? उस नदी का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है? अलकनंदा, अलकनंदा। अलकनंदा पूरी नदी है। अलकनंदा का निर्माण कहाँ से हुआ? अलकनंदा निर्माण हुआ सतोपंथ हिमालय अलकापुरी हिमनद से हुआ है। कहाँ से? बद्रीनाथ पड़ेगा यहाँ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से, ठीक है, बद्रीनाथ से हुआ है इसका निर्माण। तो बद्रीनाथ से हुआ है सतोपंथ, बद्रीनाथ के सतोपंथ हिमालय अलकापुरी हिमनद से हुआ है। अलकनंदा नदी का निर्माण हुआ है। और अलकनंदा नदी आकर कहाँ मिली है? अलकनंदा नदी आकर भागीरथी नदी में देवप्रयाग में आकर मिल जाती है। अब क्वेश्चन ये बनता है जो हमारी अलकनंदा नदी है, तो अलकनंदा नदी में कौन कौन सी नदी आकर मिल जाती हैं? तो यहाँ विष्णुप्रयाग है, विष्णुप्रयाग में आकर मिलती है धौली गंगा। कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा कहाँ आकर मिलती है? अलकनंदा में, विष्णुप्रयाग में। एक नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी, तो नंदाकिनी कहाँ आकर मिलेगी? नंदप्रयाग में। कहाँ मिलेगी? नंदप्रयाग में। एक पिंडार नदी है, पिंडार नदी आकर मिलेगी कर्णप्रयाग में, ठीक। और एक नदी निकली यहाँ से केदारनाथ से, ठीक है, एक नदी निकली यहाँ से केदारनाथ से, उसका नाम है मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। अरे मंदाकिनी, मंदाकिनी कहाँ आकर मिली? अलकनंदा में, रुद्रप्रयाग में। और एक हो गया हमारा देवप्रयाग। तो ये कितने हो गए? 5 प्रयाग हो गए। नंबर 1 विष्णुप्रयाग, नंबर 2 नंदप्रयाग, नंबर 3 कर्णप्रयाग, और नंबर 4 रुद्रप्रयाग, और नंबर 5 देवप्रयाग। नंबर 1 विष्णुप्रयाग, BNKRD, बनकर डी, ठीक है, BNKRD, ठीक है, बनकर डी, बनकर डी बोल सकते हो। कैसे भी याद कर सकते हैं, याद कर देखो, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, बनकर डी, ठीक है, बनकर डी, बनकर डी इसको कह सकते हैं, बनकर डी। साधारण की याद करने की ट्रिक है बस, इसको कह सकते हैं बनकर डी। क्वेश्चन पूछेगा 5 प्रयाग कौन कौन से, बता देना। बनकर डी, बनकर डी 5 प्रयाग हमारे कौन कौन से? विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। इसको कहते हैं बनकर डी, यहाँ से याद कर सकते हैं हम, ठीक है।
अब हमारी गंगा नदी जो देवप्रयाग में आकर मिल जाती है, इसका नाम पड़ता है गंगा। क्या नाम पड़ेगा इसका? देवप्रयाग से आगे पड़ेगा इसका नाम गंगा। ठीक है, गंगा पड़ेगा। देवप्रयाग में आकर जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिल जाती है, इसका नाम पड़ता है गंगा। गंगा जब आगे बढ़ती है हमारे हिमालय यानी कि शिवालिक पर्वतों को काटती हुई मैदानी क्षेत्रों को पहुंच जाती है। मैदानी क्षेत्रों को पार करते हुए जब पहुंचती है कन्नौज, तो कन्नौज में से रामगंगा नदी मिल जाती है, बाईं ओर से मिलती है। ठीक है, बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ इधर आ जाएंगी, दाईं ओर से मिलने वाली इधर आ जाएंगी। ठीक है, तो कन्नौज में जाकर गंगा में रामगंगा नदी मिल जाती है बाईं ओर से। ठीक है, फिर जब गंगा आगे चलती है तो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी का क्या नाम है? उसका नाम है यमुना। यमुना को कालिंदी के नाम से जाने जाते हैं। और यमुना गंगा नदी में कहाँ जाकर मिल जाती है? इलाहाबाद में मिल जाती है। इलाहाबाद या प्रयागराज में मिल जाती है। इलाहाबाद या प्रयागराज में मिल जाती है। अब हमारी यमुना नदी है, कई बार पेपर ये पूछ लेगा यमुना नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है, या निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो एक तो चंबल है, चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। एक बेतवा है, बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। और एक केन नदी है। तो चंबल, बेतवा और केन किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकली है? ये निकली है यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, ये भी उत्तराखंड से निकली है, यमुनोत्री हिमनद से निकली है। गंगा के समांतर बहती चली आती है, गंगा के समांतर बहती है और इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में जाकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये दाहिनी ओर से मिलती है गंगा में जाकर। अगला हमारा थोड़ी गंगा आगे चलती है तो गाजीपुर। गाजीपुर जब पहुंचते हैं, गाजीपुर में इसमें बाईं ओर से यानी कि उत्तर की ओर से आकर मिल जाती है गोमती नदी। फिर थोड़ी आगे चलती है छपरा। छपरा में कौन सी नदी मिलती है? घाघरा नदी मिल जाती है छपरा में जाकर। एक यहाँ अमरकंटक का पठार है, अमरकंटक के पठार के उत्तर से, अमरकंटक का पठार है उत्तर से एक नदी निकलती है सोन नदी। और सोन नदी दक्षिण की ओर से यानी दाहिनी ओर से जाकर गंगा में मिल जाती है। कहाँ? पटना के पास मिल जाती है, यानी कि बिहार पटना में जाकर मिल जाती है। एक नदी है गंडक। गंडक नदी गंगा में कहाँ मिल जाती है? हाजीपुर में जाकर गंडक नदी मिल जाती है। एक भागलपुर, कोसी नदी कहाँ पहुँचती है? भागलपुर। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, बिहार का शोक क्वेश्चन पूछा था। बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। फिर भागलपुर में जाकर मिल जाती है कोसी नदी। कहाँ? गंगा नदी में। अब जब गंगा नदी फरक्का बैराज पहुंचती है, फरक्का बैराज, तो फरक्का बैराज कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो फरक्का बैराज से गंगा नदी की दो शाखाएं बढ़ जाती है। एक शाखा इसकी बांग्लादेश चली जाती है और एक चली जाती है इसकी पश्चिम बंगाल। तो जो शाखा इसकी पश्चिम बंगाल जाती है उसको किस नाम जानते हैं? हुगली के नाम से जानते हैं, हुगली के नाम से जाना जाता है। और कलकत्ता कौन सी नदी किनारे स्थित है? कलकत्ता क्वेश्चन पूछा था, कलकत्ता। तो कलकत्ता कौन सी नदी किनारे स्थित है? हुगली के। कई बार क्वेश्चन आ चुका पेपर में, कलकत्ता कौन सी नदी किनारे स्थित है? हुगली नदी किनारे स्थित है, हुगली नदी किनारे स्थित है। अभी जो हुगली नदी है हमारी, इस हुगली नदी में क्या है? यहाँ एक छोटा नागपुर का पठार है, रांची, झारखंड में, रांची में छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसको भारत का हृदय भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी नदी निकलती है दामोदर नदी, और दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। और इसमें जब बरसात का पानी मिल जाती है तो क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन पूछा था बंगाल का शोक किसे कहते हैं? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये तो हो गई इसकी एक शाखा। इधर जब दूसरी शाखा इसकी जाती है वो कहाँ चली जाती है? वो चली जाती है बांग्लादेश। और बांग्लादेश में क्वेश्चन पूछा था गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा नदी जब जमुना में मिल जाती है तो इसकी शाखा कहलाती है मेघना। और मेघना नदी पश्चिम बंगाल के पास एक डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। इसमें टाइगर सबसे अधिक पाए जाते हैं और इसमें वन पाए जाते हैं। उन वनों का नाम मैग्रोव वन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया, मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? इसको सुंदरी वन भी कहा जाता है, सुंदरी वन भी कहा जाता है। सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन के डेल्टा में पाए जाते हैं। इसमें सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? सुंदरबन के डेल्टा में। और यहाँ क्या? टाइगर पाए जाते हैं, सॉरी बाघ, हाँ बाघ टाइगर पाए जाते हैं कहाँ? सुंदरबन के डेल्टा में। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये हमारी क्या है? गंगा नदी प्रणाली का टॉपिक। गंगा नदी कुल लंबाई कितनी? 2525 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, थोड़ा टॉपिक और रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका थोड़ा टॉपिक और रह गया, बस 2 मिनट का। गंगा नदी प्रणाली पूरी खत्म हो चुकी। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता गंगा नदी को नहरों के रूप में बांटा गया। तो एक तो होता है ऊपरी गंग नहर, एक होता है मध्य गंग नहर, एक होता है निम्न गंग नहर। ठीक है, ऊपरी गंग नहर
ऊपरी गंगा नहर। पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। एक होता मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा नहर। एक होता निम्न गंगा नहर, निम्न गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर होती है हरिद्वार वाली, हरिद्वार। और मध्य गंगा नहर बिजनौर, और निम्न गंगा नहर नरोरा, नरोरा। इसमें बांटा गया, ठीक है, इनमें बांट दिया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि मध्य गंगा नहर कौन सी है, बिजनौर वाली, और ऊपरी गंगा नहर कौन सी, हरिद्वार वाली, और निम्न गंगा नहर कहाँ, नरोरा, ठीक है, नरोरा। नरोरा में एक विद्युत केंद्र बनाया गया, ठीक है, बुलंदशहर में नरोरा के बनाया गया है, ठीक है। तो ये बोला गया। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ये हमारा गंगा नदी प्रणाली का टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका। अगला जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को कमेंट्स जरूर करते रहना, कमेंट्स और लाइक करते रहना, क्योंकि कमेंट्स नहीं आते तो हमारा मनोबल थोड़ा कम हो जाता है। अगर कमेंट्स मिलते रहेंगे तो हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, हमारा वीडियो बनाने का मन करता है। वरना हम इतने मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, अब रात के लगभग 12 या 1:30 बज चुका होगा और हमें एक कमेंट्स भी नहीं मिल पाता। तो थोड़ा कमेंट्स करते रहना, थोड़ा चाहे कैसी भी लगे वीडियो, कमेंट जरूर करते रहना, ठीक है। लाइक और शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ओके।